बिजली उत्पादन के प्लांट की कागजी घोषणा की गई। 71 औद्योगिक क्षेत्र स्थापना का कार्य प्रारंभ ही नहीं हुआ। बाड़मेर और झुंझुनू जिले में 4765 करोड़ रुपए, संभाग के जिलों हेतु 4674 करोड़ रुपए, परमन पेयजल योजना के लिए 3532 करोड़ रुपए, आदि सिंचाई परियोजना हवाई घोषणा थी, हवाई एक भी धरातल पर नहीं आई। माननीय अध्यक्ष जी, 8000 आंगनबाड़ी केंद्रों खोलना, 5 लाख भूमिहीन किसानों को अनुदान राशि देना, योगजन महाविद्यालय बनाना जैसी 50,000 करोड़ रुपए की, माननीय अध्यक्ष जी 50,000 करोड़ रुपए की घोषणा माना रखती है, पूरी कितनी की ये देखना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी बच्चे को भी समझ आ जाएगी कि सरकार ने 2 वर्ष के मात्र 350 घोषणाएं की और लास्ट के समय में 1,500 और 1,200 घोषणा की। 1,200 और 1,500, अरे करनी नहीं थी इसलिए घोषणा की, इनको करना ही नहीं था इसलिए घोषणा की। मैं माननीय कोटा उत्तर से आने वाले विधायक जी से कहना चाहता हूँ, इन्होंने क्या, वैसे ईश्वर की कृपा है, ये गए या इन्होंने वो तस्वीर यहीं से देखी, मुझे पता नहीं है, वो तस्वीर इन्होंने यहाँ से देखी या गए। इन्होंने कहा कि महाकुंभ मंडपम के आगे एक बोर्ड लगा है और उस बोर्ड में लिखा है कि 50 से 55% तक घोषणा है। इन्होंने कहा हमने तो सुनी नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आँख का चश्मा दिया जा सकता है, आँख का चश्मा दिया जा सकता है, दृष्टि नहीं दी जा सकती, आँख का चश्मा दे सकते हैं लेकिन दृष्टि नहीं दी जा सकती। माननीय, देखना ये ऐसे लोगों का सत्य के दर्शन कराने के लिए भला क्या किया जा सकता है, इनको पता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि हमारी सरकार काउंट और मॉडिफाइड बजट में कुल 1272 बजट घोषणाएं हमने की है। हमने बजट में 1272 घोषणा की है, जिसमें 270 में, और हमारा बजट माननीय अध्यक्ष जी जुलाई के महीने में आया, हमारा जुलाई के महीने में बजट आया था, हमने 1272 घोषणा की थी, लेकिन उनमें से 270 में पूर्ण हो चुकी। 448 बजट घोषणाओं के संबंध में प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियां जारी ही नहीं हुई, बल्कि काम की प्रगति है। 488 पर काम की प्रगति चल रही है। अब इस दोनों को मिलाकर के, माननीय धारीवाल जी, उन दोनों को मिलाकर के देख लें कि कितना बजट हमने किया है, कितना नहीं किया है। क्योंकि इसमें एक मेरे को बड़ा एक याद आ रहा है, थोता चना, हाँ, हम गरीब किसान की ओर ध्यान देते हैं, जबकि आपने गरीब किसान की आड़ में राजनीति की है। मैं माननीय सदन को गत सरकार के अंतिम वर्ष की कार्य प्रणाली, हमारे द्वारा मात्र 1 वर्ष की अल्पावधि में किए कार्यों के अंतर स्पष्ट करना चाहूंगा। इनके समय में और हमारे समय में स्कूटी वितरण 4,232, 24,517, कितना अंतर है, कितना? 4,232, 25,517, कितना अंतर? टैबलेट वितरण 0, और हमने किया 88,800। सोलर पंप की स्थापना 1,200, इन्होंने किया 1,200, हमने कहा 28,884, कितना अंतर है? नहरी तंत्र के माध्यम से सिंचाई सुविधा हेक्टर में 12,492 की थी, हमने 22,648 की। 2 सालों में सहायता 733 करोड़ रुपए दिए, हमने 1,148 करोड़ रुपए हमने दिए। गेहूं की खरीद में मैट्रिक टन हमने दे दिया 4,38,000, 12,05,000
हमने दिया। मातृ बंधन योजना 1,94,000, 4,40,000, 4,40,000। विकास कार्यों के संबंध में तो गत सरकार ने कुछ खास करके दिखाया नहीं। हाँ, कुछ मामलों में उन्होंने राजस्थान को नंबर बनाया, नंबर वन कराने का काम इन्होंने किया है। महिलाओं से दुष्कर्म में नंबर 1, महिलाओं पर अत्याचार नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, सांप्रदायिक दंगों में नंबर 1, बेरोजगारी से आत्महत्या करने में नंबर 1, पेट्रोल डीजल की कीमत में नंबर 1 और महंगाई में नंबर 1, बिजली की कीमतों में नंबर 1, कुछ मामले में नंबर 2 भी रहे। इंटरनेट बंद करने में नंबर 2 रहेंगे, इंटरनेट करने में नंबर 2 रहेंगे। इसके बाद ये किसे नहीं स्पष्ट होता कि इन लोगों ने जनता से सीधी जुड़ी योजनाओं की घोषणा में केवल ढोल पीटे, हकीकत में आम जन की भावनाओं के खिलवाड़ किया। इस संबंध में कबीरदास का एक दोहा याद आता है मुझे, क्योंकि ये वो लोग हैं, किसान का बेटा हूं, ये तो वो लोग हैं। पसीना तो मेरे जीवन का स्वरूप है पसीना, और ये पसीना मेरा आधार है, ये मेरे जीवन का सोपान है पसीना, और यही मेरा आधार है। आपकी तरह होटलों में नहीं रुका, आपकी तरह एक साल तक होटलों में नहीं रुका। ये पसीना किसान का बेटा, जो क्या जाने पीर पराई जिसकी नहीं फटी विवाही, ये किसान का बेटा है। पसीना मेरा सोपान है, सोपान। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज भी कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं गरीब की भाव और भावना को जानता हूं। कबीर जी का एक दोहा है, दुर्लभ को न सताइए जाकी मोटी हाय, दुर्लभ को न सताइए जाकी मोटी हाय, मरी खाल की सांस से लोह भस्म हो जाए, ये भस्म होने वाले हैं। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, कभी मेरे ये भाई कहते हैं, ये भाई मेरे ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री बड़ा भोला है, सीधा है। अरे मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मैं ब्याज किसी की नहीं, सूद समेत चुकाता हूं, सूद समेत। ये गलत फहमी निकाल देना, मैं सूद समेत चुकता करता हूं, आज तक किसी का नहीं रखा, चिंता मत करिए, सूद समेत चुकाता हूं। और आगे देखते जाइए होता है क्या। किशन पोल से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, अरे निधर नहीं आ रहे, कहां गए, बड़ी बातें कर रहे थे। चालू योजना को बंद किया है। अरे बंद तो आप करते हैं, हम तो चालू करते हैं। बंद करने वाली मशीन तो कांग्रेस है। माननीय सदस्य को भ्रमित कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछली सरकार चलाई जा रही योजनाओं को तार्किक करते हुए उन योजनाओं की कमी दूर कर परिष्कृत रूप लिया। जिस अंतिम पंक्ति के 5 व्यक्ति योजना, हमने स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाया, कैंसर जैसी बीमारियों के शिशुओं के पैकेज को सम्मिलित करते हुए मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना, माँ योजना हमने लागू की। माँ योजना आपने पशुओं के लिए क्या किया? हमने पशुओं के लिए, राजस्थान के किसान और गरीब के लिए पशु मंगला, पशु बीमा योजना हमने की, आपने नहीं की। आने वाले माननीय सदन ने कहा कि हमारी योजना को बंद कर दिया तथा हमारी योजनाओं के नाम से नाम बदल दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, हमारी अन्नपूर्णा योजना का नाम किसने बदला? अन्नपूर्णा योजना का नाम किसने बदला? इन्होंने तो राजस्थान नाम के जो
नाम से थी उसका नाम भी इंदिरा गांधी कर दिया। इंदिरा गांधी कर दिया राजस्थान नहर का नाम भी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, थोड़ी घोषणा आपस में की एक दूसरे को, अरे निकम्मा किसको कहा, नकारा किसको कहा, भरत सिंह ने क्या क्या पत्र लिखे, निकम्मा किसको कहा, आज निकम्मों को बुला तो लेते, आज निकम्मा किसको कहा, निकम्मा किसको कहा। अरे विद्याधर जी, अरे इतना जोर मत लगाओ, तुम तो पसीने वाले आदमी आ जाएगा। विद्याधर जी इतना जोर मत लगाइए, निकम्मा किसको कहा, नकारा किसको कहा, ये तो बता दो। श्री रामधारी सिंह दिनकर की कालजयी कीर्ति रश्मि रथी की कुछ मैं आपको कहना चाहता हूं, इनको माल खाने की आदत पड़ी हुई है, माल खाने की आदत पड़ी हुई है। और माल खाने कौन कौन है ये सूची भी मेरे पास है। वो माल भी बंद होने वाला है, चिंता मत करिए, वो भी मुझे पता है, एक एक का पता है कौन माल खाने वाला है, वो भी मुझे पता है। मैं किसान का बेटा हूं, मैं देख रहा हूं, किसान के पैसे को बर्बाद नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको माल नहीं खाने दूंगा, आपको माल नहीं खाने दूंगा। किसान उस गरीब के पास से आया हूं और मैं तुम्हारी मेहरबानी पर नहीं हूं, मैं तुम्हारी मेहरबानी पर नहीं हूं, तुमसे मैं तुम्हारी मेहरबानी पर नहीं, राजस्थान की जनता और ये मेरे जनप्रतिनिधि की मेहरबानी पर, तुम्हारी मेहरबानी की आवश्यकता भी मुझे नहीं है, तुम्हारी जोर से बताई, तुम्हारी मेहरबानी की आवश्यकता नहीं है। और तुम्हें कसम है, अगर तुम मेरे पर मेहरबानी करो, तुम्हें कोई मेहरबानी करने की जरूरत नहीं है। ये जीवन ऐसे नहीं दिया जाता, जीवन दिया जाता है ताकत के साथ, जीवन दिया जाता है। मैं नाज कर रहा हूं, चिंता मत करिए, जो आप कह रहे हैं आप चिंता मत करिए, मैं अकेला, आप मेरे से किसी कीमत पर जीत नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे साथ वो मुरलीधर है, वो बंसी वाले ब्रज से आता हूँ। आप इन सारी चीजों को छोड़ दीजिए, आप परेशान हो जाओगे, घर में जब जाओगे तो बच्चे कहेंगे तुम्हारी क्या हो गया। मेरी तो आदत है, मेरे कुछ होने वाला नहीं है, मेरे कुछ होने वाला है। वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुल देश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी आदत है प्रतिपक्ष के हमारे विघ्न डालते रहेंगे। हम बिना विचलित हुए किसान और 8 करोड़ जनता के लिए काम करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे भाई, जब लाल कपड़ा दिखाते हैं तो किसको गुस्सा आता है, नंदी को आता है, नंदी। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे कई साथी कह रहे थे आपने ERCP का नाम बदल दिया। अरे भाई, मैंने कहा इसे बदल दिया, राजस्थान का राम, मध्य प्रदेश का मां राम, अपने आप हुआ है, राम जल सेतु लिंक है, मैंने क्या, ये तो ऊपर वाले ने बदल दिया। और आप प्रतिपक्ष के तो पूर्वी राजस्थान नहर ERCP की टिप्पणी के संबंध में सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य भूल रहे हैं कि आपने ERCP को आपकी कांग्रेस की सरकार यहाँ थी, मध्य प्रदेश में थी, आपने अटकाने लटकाने का काम किया, आपने किस तरह से उनको काम किया। आज मैं कह सकता हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने ERCP की
डीपीआर भी बनाई और आपने देख लिया होगा कि हम इस परियोजना में दो महत्वपूर्ण कार्य नमरेरा बैराज ईसरदा बांध का कार्य हमारी ही पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ किया गया था। आपकी कांग्रेस सरकार ने उदासीन धरातल की। मैं पहले भी सदन में कहा था कि आज भी कह रहा हूँ, कांग्रेस में ईआरसीपी को चुनावी झुंझुना बनाया था, चुनावी झुंझुना बनाया, जानबूझ कर लटकाया, अधिकार भटकाया, जानबूझ कर लटकाया। हम जो कहते हैं वो करते हैं। की सोच रखने वाली हमारी सरकार ने इस परियोजना का दायरा बढ़ाते हुए राम जल सेतु लिंक परियोजना संशोधित कार्यपति काली सिंह चंबल के रूप में धरातल पर क्रियान्वित कर संकल्प लिया। हमारी सरकार ने आते ही 1 साल के भीतर नमरेरा बैराज अधूरे काम को पूरा कर माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा लोकार्पण भी किया। ये तो भजन आपको करना पड़ेगा, ये तो भजन करना पड़ेगा। ये 5 साल नहीं, 20 और 25 साल भजन करना पड़ेगा। आपके हाथ में तमुड़ा आने वाला है, आपको भजन करना पड़ेगा। आपका बुढ़ापा सुधर जाएगा धारीवाल जी, बुढ़ापा सुधर जाएगा। भजन का नाम तो आपको दिन में भी करना और रात में भी लेना पड़ेगा। आ जाइए, ये रात में भी लेना पड़ेगा इनको। नींद नहीं आएगी, विद्याधर जी, इनको नींद नहीं आएगी भजन के बिना। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। कई लोग उनका क्या होगा? अरे उनका क्या होगा जो रात के अंधेरे में आते हैं, उनका क्या होगा जो रात के अंधेरे में आते हैं। अध्यक्ष जी, ये नींद से नहीं सोएंगे, ये मैं आपको कह रहा हूँ। ये नींद नहीं आएगी, ये भजन का भजन करेंगे, दिन में भी करेंगे और रात में भी करेंगे। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ईआरसीपी का नाम राम जल सेतु लिंक परियोजना किया, इस पर भी प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को निश्चित ही पीड़ा होगी। यह अपेक्षित भी है, क्योंकि जिस पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय में शपथ देकर भगवान श्री राम को काल्पनिक तक बताया, राम सेतु के इतिहास पर प्रश्न चिन्ह लगाए, उन्हें भगवान श्री राम के नाम वाली जीवनदायी परियोजना गले कैसे उतरेगी? इस अवसर पर मैं जरूर याद दिलाना चाहता हूँ, 144 वर्ष पहले भारत की देवभूमि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी तथा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं विकास के साथ साथ विरासत भी सुरक्षित ध्यान में रखना है। राजस्थान अब की बार पहली बार कुंभ में राजस्थान मंडपम बना, एक शानदार मंडपम बना है मेरे देश की, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विकास भी और विकास के साथ विरासत भी, और हमारी संस्कृति और हमारी भाव और भावना। क्योंकि इनकी भाव और भावना तो देश की संस्कृति जिसमें से खाते हैं जीते हैं, उससे इनको कोई मतलब नहीं। इनकी तो संस्कृति एक परिवार में घुस गई है, एक परिवार में, सिर्फ एक परिवार की बात करते हैं। इनके तो भगवान राम, हनुमान, भगवान जो भी कुछ है वो परिवार ही है, उसका भजन किए बिना इनको नींद नहीं आती। मैं तो कहता हूँ भगवान इनको ठीक प्रकार से ज्ञान दे, और ज्ञान दे तो हमारे मंडपों में आए और महाकुंभ के आनंद ले। हो सकता है उसकी कृपा हो जाए तो अपने जो काम किए हैं उनका प्रायश्चित का भी आपको मौका मिल जाए, प्रायश्चित का मौका भी आपको मिल जाए। इस योजना
दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में जयपुर में राम सेतु जल संकल्प कलश कार्यक्रम में MOU एक्सचेंज किया गया। हमने पूर्व प्रस्तावित 3510 था अध्यक्ष जी, ERCP का 3510 था और वो हमारा प्रस्तावित था हमारा, उसमें कोई फैसला नहीं था। यहाँ के लोगों ने कहा 3510, मैंने कहा आपके यहाँ वायदा किया था, 3510 का वायदा किया था ऐसी विधानसभा के अंदर इन्होंने 3510 का। मैं आपको कहना चाहता हूँ 4102 MCM जल प्राप्त किया है 4102। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस पर विपक्ष के माननीय सदस्य बार बार MOU के बारे में चर्चा करते हैं, ये MOU के बारे में चर्चा करते हैं। मैं कहना चाहता हूं MOU राज्य के जल साधन विभाग के साथ ही राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण NWDA की वेबसाइट पर उपलब्ध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तो आपने हमारी विधानसभा को भी डिजिटल कर दिया आपने, इसलिए क्योंकि खोल करके देख लें, ये हमसे पूछते हैं आप खोल करके देख लो, वेबसाइट पे दिया हुआ है, खोल करके देखो। माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि MOU की प्रस्तावना के अनुसार भारत सरकार नदी अंतर्राष्ट्रीय परियोजना इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर को राष्ट्रीय महत्व को मानती है। यह परियोजना भारत सरकार की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान का हिस्सा है। अध्यक्ष महोदय, सदन में यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि हमने इस परियोजना की क्रियान्वित हेतु न सिर्फ 9,440 करोड़ रुपए की कार्यादेश जारी किए, बल्कि धरातल पर कार्य भी प्रारंभ कर दिए हैं। साथ ही इस योजना को और आगे बढ़ाते हुए 12,064 करोड़ रुपए के 5 अन्य महत्वपूर्ण निविदाएं भी जारी कर दी गई हैं। ये कम नहीं है, इन्होंने तो अटकाने का काम किया, लटकाने का काम किया, हमने निविदा जारी कर दी। आजकल मीडिया, सोशल मीडिया, डोटासरा जी आप सभा में गमछा घुमाकर थिरकते हैं। जनता ने दबाव दे दिया ना, ये कहते हैं एक मैं ये कह रहा हूं, अरे यमुना का पानी लाऊंगा डोटासरा जी को तो पसीना तो आएगा। अरे यमुना का ये 70 साल में पानी नहीं ला पाए, हम लेकर के आ रहे, और ये बिना पसीना के नहीं आता है पानी भैया, बिना पसीना के नहीं आता है पानी। आपने देखा होगा हमारे डोटासरा जी हरियाणा में गए थे, लेकिन एक इनका भाग्य है, जहाँ ये जाते हैं डोटासरा जी, जहाँ जाते हैं गमछा हलाते हैं, हरवा के आ जाते हैं, ये जहाँ गमछा हिलाते हैं वहाँ हरवा के आ जाते हैं। एक मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने हरियाणा के चुनाव में भी गमछा हिलाया था और हरियाणा के घोषणा पत्र नहीं पढ़ा उन्होंने घोषणा माफिया किया। कांग्रेस द्वारा किए गए घोषणा पत्र में उन्होंने क्या लिखा, जरा उसको तो पढ़ लेते हैं। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में क्या लिखा था वो भी तो पढ़ लेते। आज यही है, ये 3-4 सभा भी है। इसका कारण यमुना जल समझौता शेखावाटी में यमुना का पानी लाने के लिए कांग्रेस की वो बनी थी, उसे रद्द करेंगे। कांग्रेस ने क्या कहा, हम रद्द करेंगे। और हरियाणा की अबे हरियाणा की जनता को क्या करेंगे? उन्होंने भाजपा को समर्थन दे दिया, पूरा बहुमत भाजपा को दे दिया। अब आप यमुना पानी को नहीं रोक पाओगे, ये भी राजस्थान की जनता को कहेंगे। जरा ये राजस्थान की जनता को कांग्रेस के अध्यक्ष जरा ये तो बता दें कि हरियाणा के उस घोषणा पत्र के साथ थे या वो राजस्थान और शेखावाटी की जनता के साथ थे, ये तो क्लियर करें वो कि मैं राजस्थान की शेखावाटी जनता की तरफ था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के साथ थे। अब नहीं सुनेंगे। अब मैं ये बात जैसे इनकी डूबती रग पे हाथ रखूंगा, ये ज्यादा करेंगे जब डूबती रग पे मैं हाथ रखूंगा।
मैं सदन में पुनः आश्वस्त करूंगा कि हरियाणा सरकार, और इन्होंने कहा था पानी में भी अंतर बताता है। हमने 1917 क्यूसेक पानी के लिए कहा है, हमने कहा 1917 क्यूसेक पानी हमारी सरकार को मिलेगा। आपको पढ़ाने के लिए बुलाई है, मैंने आपको पढ़ाने के लिए बुलाई जिससे आईना दिख जाए। आईना देखो, आईना इधर देखो, आईना देखो, आईना मिल जाएगा। चाहे आप कितने भी नाराज रहे, आपकी पार्टी कितनी भी रुकावट पैदा कर ले, हम चूरू, सीकर, झुंझुनू के प्यासे कंठों को पानी, 1,05,000 हेक्टेयर प्यासी धरती को प्यास बुझाने का काम करेंगे, प्यास बुझाने का काम। आगे ना, ये पढ़िए आगे, आगे इधर, अरे उधर मुंह मत करिए, अरे उधर मुंह मत करिए, इधर देखिए, देखो इसको देख करके करिए। ये नहीं पढ़ती है, देखो सूरजगढ़ और सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदन जल मिशन पर घोटाले पर टिप्पणी की गई। करना ऐसा होता है, जल मिशन पर आपने टिप्पणी की, जल मिशन पर आपने टिप्पणी की, जरा चोरी और ऊपर से सीना चोरी, चोरी और ऊपर से सीना चोरी, ये नहीं चलेगा भैया, ये नहीं चलने वाला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जेजेएम में घोटाला किसने किया? झूठी चिंता व्यक्त करते हुए अनुभव प्रमाण पत्रों में भ्रष्टाचार के कारण इस योजना का लाभ देने में जनता को नहीं मिला। अब जल जीवन मिशन योजना में हुए भ्रष्टाचार और घोटाले की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तो की जा रही, किंतु साथ ही अब हमारा ध्यान इस महती परियोजना के संबंध में है कि गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन पर भी। इस कारण यह भी उल्लेखनीय है कि जहां गत सरकार के समय टेंडर में अत्यधिक प्रीमियम आ रहा था, उस पर भी अब नियंत्रण हो सका। याद है ना आपके समय में कितना अधिक प्रीमियम आने लगा था, 35% से 40% हो गया था, 35 से 40, अब हमारा 10 से 15 है। कितना बड़ा अंतर। मैं सदन में याद दिलाना चाहता हूँ, प्रतिपक्ष के ध्यान सहकारिता विभाग द्वारा दुर्घटना जीवन बीमा हेतु किए गए टेंडर भी याद दिलाना चाहता हूँ। वहाँ जेजेएम की कहानी गत सरकार दोहराई, इनके समय प्रीमियम की राशि 450 करोड़ रुपए थी अध्यक्ष जी, 450 करोड़ रुपए अधिक, और हमारे समय में 1 साल बाद भी प्रीमियम बढ़ने के साथ पर कम होकर 269 करोड़ रुपए। विपक्ष के सदस्य खुद ही बता दें 170% प्रीमियम उनके समय में क्यों आया? क्या ऐसी स्थिति उन्होंने सारे विभाग में कर रखी थी? ये जनता भी जानती है और हमें भी पता है। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय विधायक ये कहकर गुमराह कर रहे हैं किसानों को वर्तमान सरकार में पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही। माननीय विपक्ष के सदस्यों ने शायद सूरतगढ़ से आने वाली उन्हीं सदस्यों से बात कही। इस बार बिजली की कोई आदमी रोड पर नहीं आया, सरल बिजली के संबंध में अलग बातें कर रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों को याद दिलाना चाहूँगा कि जहाँ इनकी सरकार के कार्यकाल में अंतिम वर्ष में मात्र 543 मेगावाट विद्युत उत्पादन में वृद्धि हुई थी, वही हमारे प्रथम वर्ष में इनके में माननीय अध्यक्ष जी, इनके में बिजली उत्पादन 543 मेगावाट हुई थी एक वर्ष में। लास्ट में हमारी 2100 मेगावाट से अधिक, अर्थात इनसे 4 गुना बिजली पैदा हो गई। आरडीएसएच में भी सरकार ने अपना नकारापन साबित किया, जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि इस वर्ष में प्रदेश में अच्छी। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। ये शंखनाद, ये शानदार आगाज, ये रंगारंग कार्यक्रम
अनेकता में एकता का संदेश देते देश भर से आए एथलीट 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की ऐतिहासिक शुरुआत हो चुकी है। खेल और संस्कृति के इस अद्भुत समागम ने हर खिलाड़ी और खेल प्रेमियों को नई ऊर्जा से भर दिया है। राष्ट्रीय खेलों के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश साफ है। भारत का हर खिलाड़ी